रनिंग के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात है मैंने सेल्फ मैनेजमेंट सीखा है कि हमें कैसे अपने आप को मैनेज करना है, घर को कैसे मैनेज करते हैं, घर के साथ साथ अपनी बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, उसके साथ आप अपने परिवार को कैसे मैनेज कर सकते हैं और पूरे दुनिया को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने सीखा है। टाइम की मैंने बहुत वैल्यू जानी है रनिंग के दौरान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशंस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ प्रीति खंडेलवाल जी हैं। शी इज अ triathlete and the partner of Travel Funda. So मैम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कब और कैसे करी? हाय प्रशिता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसिडेंस होता है उसके लिए किसी चीज़ की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होती है। तो जब हमारे यहाँ पर भी जब मैंने ये स्टार्ट किया तो हमारे इंदौर में 2014 की बात है, इंदौर में पहली बार मैराथन ऑर्गेनाइज हुई। तो तब मेरे हस्बैंड उससे पहले रन करते थे, मैं रन नहीं करती थी। तब फिर वो रन करते थे, मैं उनको देखती थी कि वो रन कर रहे हैं। उससे पहले वो बॉम्बे मैराथन में जाने वाले थे, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। जब 2014 में स्टार्ट हुआ रन, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम क्यों नहीं स्टार्ट करती? तो मैंने बोला कि मैंने कभी ऐसे रन किया नहीं है, तो क्या मैं कर पाऊंगी? तो वो बोले कि क्यों नहीं कर पाओगी, जब सब लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर पाओगी? तो फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने स्टार्टिंग में, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1 किलोमीटर भी मैं रन थ्रू आउट नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि इसकी जब स्टार्ट करो तो आप 200 मीटर रन करो, फिर उसके बाद वॉक करो, फिर रन करो, वॉक करो, ऐसे तुम्हारा स्टेमिना डेवलप होगा। तब फिर मैंने उसकी ऐसे तैयारी करी। तो इंदौर मैराथन में मैंने उस समय 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया और मैंने अच्छा ही बोलूँगी क्योंकि मैंने उसके पहले कभी रन किया नहीं था। तो 1 आवर 15 मिनट्स में मैंने वो रन अपनी कंप्लीट कर ली थी। जी बिल्कुल। तो एज अ वुमेन, व्हाट आर सम चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़े एज अ ट्रायएथलीट? बिकॉज ज़्यादा लोग इस तरफ जाते नहीं हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, चुनौतियाँ तो सबके ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उन चुनौतियों को कैसे अपने आप में लें। अब वुमेन का एक बेसिक नेचर होता है कि जब उसको कोई चैलेंज करता है ना, तो बहुत जल्दी से उसको ग्रैस्प कर लेती है कि अरे उसने मुझे चैलेंज किया है, अब तो मुझे वो करके दिखाना है। ये वुमेन का बेसिक नेचर है। तो मुझे भी चैलेंज किया गया कि भाई तुमने 10 किलोमीटर कर लिया है, अब तुम 21 करके बताओ। तब फिर मैंने कहा यार 21 की तैयारी भी करनी पड़ती है, तो लेकिन क्योंकि चैलेंज ले लिया, अब चैलेंज ले लिया उसको तो कंप्लीट करना ही है। तो उसके लिए मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। इसके लिए मैंने रोज अपनी ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बनाया। कभी भी आप किसी चीज़ को अगर आप करते हो तो उसको शेड्यूल से करो, उसकी ट्रेनिंग अच्छे से करो, तो वो आप अच्छे से कंप्लीट करते हो। नहीं तो करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी भी चीज़ को अच्छे से करना तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने इसकी ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों का क्या होता है कि जैसे इसमें इंटरवल ट्रेनिंग भी होती है। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने 1 मिनट फास्ट दौड़ा, 1 मिनट स्लो दौड़ा, 1 मिनट फास्ट दौड़ा, 1 मिनट स्लो, तो जैसे हमारी इंटरवल ट्रेनिंग होती है। इसमें हमारा टेम्पो रन होता है। दूसरे दिन जैसे टेम्पो रन किया हमने, टेम्पो रन में हम एक ही पेस पर, अगर हम 5.5 की पेस पर भाग रहे हैं तो हम 5.5 की पेस पर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अपना स्टेमिना देखते हैं कि हम उस पेस पे भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते। जी। इसी तरह फार्टलैग ट्रेनिंग होती है, सेम इंटरवल ट्रेनिंग का ही वो दूसरा रूप है। उसके बाद हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 21 किलोमीटर रन करना है तो हम कोशिश करते हैं कि हम 19 किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ज़रूर करें। तो ये सब तो ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या आजकल मैंने बहुत सुना है कि जो रन करते हैं बोलते हमारे घुटने खराब हो जाते हैं। तो घुटने खराब होने का ये कि आप प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करो। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेंथ करो, उसकी एक्सरसाइज करो, तो आपके कभी भी घुटने खराब नहीं होंगे और प्रॉपर पोस्चर आपका अच्छा हो जाएगा।
तो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करो तो आपकी कोई भी चीज अच्छे से कंप्लीट होती है। Okay, so consistency is the key. यस, कंसिस्टेंसी इज द की। और आपके इस पूरी जर्नी में what has been the most remarkable achievement? रिमार्केबल अचीवमेंट तो मैं अपने सारे ही अचीवमेंट को रिमार्केबल करती हूँ, क्योंकि मैंने हर इवेंट से कुछ ना कुछ सीखा है। अगर मैं लद्दाख, क्योंकि मैंने लद्दाख में भी रन किया है जो हाई एल्टीट्यूड पर है, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो उस पे मैंने रन किया है। तो वहाँ पर मैंने सीखा कि आपको ट्रेनिंग किस टाइप से हो, कैसे हमने उसमें हम क्या करते थे, ट्रेनिंग करने के लिए हम अपने फेस पर मास्क लगाकर, जैसे कोविड के टाइम पे जो मास्क लगाते हैं ना, हाँ। वो हमने पहले से ही लगाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। तो वो मास्क लगा के हम रन करते थे, वो भी ब्रिज पे रन करते थे, जिससे कि हम लोग को कम ऑक्सीजन में कैसे रन किया जाए वो आता था। इसके बाद मैं माथेरन का बोलूँगी। माथेरन में भी मैंने रन किया है 25 किलोमीटर। तो वहाँ पर जंगल में आपको कैसे रन करना है, इसकी ट्रेनिंग अलग होती है। बाकी मैंने चंडीगढ़ में, जयपुर में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, डिफरेंट सिटीज़ में रन किया है। तो हर सिटी ने जहाँ जहाँ मैंने रन किया वहाँ में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इवन मैं बोलूँगी मऊ में, हमारे इंदौर के पास मऊ है, उधर मुझे सिखाया। वहाँ पे मैं 10 किलोमीटर रन करने गई थी। तो उस समय मुझे याद है कि जब मेरा 10 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला था, 100 मीटर ही रह गए थे, तब मैं एकदम डिज़ॉस्ट हो गई। मतलब मैं ख़त्म करने, मुझे लगा कि मैं कैसे ख़त्म करूँगी। तब मुझे समझ में आया कि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, उसके अलावा आपकी बॉडी आपकी कैसी थकी हुई है वो बहुत ज़रूरी है। आप उसका कैसे ध्यान रख रहे हो। क्या होता है, हम लोग कई बार रनिंग करते करते भूल जाते हैं कि हमें अपनी बॉडी पर भी ध्यान रखना है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपने न्यूट्रिशन दिया है कि नहीं लिया। उस समय मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था, जो मुझे उस समय समझ में नहीं आया। जब मैंने रन किया और 100 मीटर भी मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, तब मालूम पड़ा कि मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया है। तो मैं बोल रही हूँ, हर इवेंट ने कुछ ना कुछ सिखाया है कि, और सबसे बड़ी बात है, मैंने ये सीखा है कि अपने आप को कैसे चैलेंज करो, और दूसरा हम दूसरों से क्या सीख सकते हैं, ये मैंने बहुत कुछ सीखा है।